नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए जो कुछ अधिनियम और प्रमुख दिवस लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे भाई। ठीक है। लगातार जो इससे पहले पेपर हुए हैं पटवारी और आपका क्या पुलिस के जो पेपर हुआ है भाई, उसमें लगातार इसके अलावा आपका कनिष्ठ सहायक में ये अधिनियम पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन अधिनियमों को। आज का जो पहला अधिनियम है वह है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था कब? 1972 में। ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि वायु प्रदूषण अधिनियम, तो वायु प्रदूषण अधिनियम आया था कब? 1981 में। जल संरक्षण अधिनियम, तो जल संरक्षण अधिनियम आया था भाई 1974 में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम आया था भाई कब? 1980 में। ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था कब? 1986 में। ठीक है। उसी के साथ बात करें कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया था भाई कब? 2000 में। और आईटी अधिनियम, पुलिस के पेपर में पूछा गया था भाई, आईटी अधिनियम आया था कब? 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था भाई 2002 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी भाई कब? 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करें कि आपका जो भारतीय प्रतिभूति निर्माण बोर्ड है, इसको वैधानिक दर्जा जो मिला है वो मिला है कब? आपका 30 जनवरी 1992 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था भाई कब? 1986 में ही आया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है भाई, ठीक है, उपभोक्ता दिवस मनाया जो, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारा मनाया जाता है भाई कब? 15 मार्च को। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है हमारा क्या? 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को आपका क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप इन फैक्टों को भी आप नोट डाउन करना भाई। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये आया था भाई कब? आपका 1990 में। और इसी के तहत आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी भाई कब? 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी आपका 1992 में। 31 जनवरी 1992 में जो है आपका महिला आयोग की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट है भाई। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये आया था भाई कब? 10 सितंबर 1913 में। ठीक है, सॉरी 2013 में। कब आया था? 2013 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था भाई कब? ये आपका 1980 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका बाल संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखना, यहाँ पर बालक हो रहा, तो बाल संरक्षण अधिनियम ये आया था कब? 2005 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये आया था 1961 में। ठीक है। कारागार अधिनियम, तो ये आया था भाई कब? 1884 में। ठीक है, कब आया था? 1884 में। आगे बात करते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में। इसी के साथ बात करें हिंदू विधवा अधिनियम 1955 में। इसके अलावा अगर बात करें हम नागरिकता अधिनियम, तो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। और अगर बात करें भाई, वैसे तो काफ़ी नागरिकता अधिनियम आ गए हमारे। नागरिक से संबंधित जो हमारा भाग है वो कौन सा है? भाग 2। और अनुच्छेद कितना? 5 से लेकर 11 तक हमारा नागरिक से संबंधित है भाई, ध्यान में, भारतीय संविधान में। घरेलू हिंसा महिला अधिनियम ये आया था 2005 में। इसी के साथ बात करें सीमा शुल्क अधिनियम ये आया था 1962 में। चाय चाय अधिनियम आया था भाई 1953 में। ध्यान रखना, कब आया था? 1953 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम आया है कब? 1999 में। इसी के साथ बात करें भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 में। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, ठीक है, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की स्थापना हुई है भाई कब? ये हुई है 1975 में। ठीक है। इसी के साथ बात करें हम कि आपका धूम्रपान निषेध दिवस, तो ये मनाया जाता है भाई कब? 7 अप्रैल को। ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाना जो शुरू करा था भाई WHO ने। ठीक है, WHO ने, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं समान नागरिक संहिता। ये जो संबंधित है हमारी किससे भाई? अनुच्छेद 44 से संबंधित है। DPSP के अंतर्गत आते हैं भाई, ध्यान रखना। किसके अंतर्गत आता है? DPSP के। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य था कौन? गोवा। ठीक है। और अगर उत्तराखंड में ये लागू होगा तो उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए जो है समिति बनाई गई है हमारी, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम आपका कब आया था?
1927 में। वन संरक्षण अधिनियम पहले भी बात कर दी हमारे 1980 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। इसी के साथ बात करें हम आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 में। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, और इसे जो लागू किया गया था, इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में। चलिए आगे बात करते हैं, दो तरीके से पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना इस सवाल को, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को। आगे हम बात करते हैं, आगे आपका क्या कि मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था भाई कब? 1993 में। कब आया था? 1993 में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नरेगा अधिनियम। तो नरेगा अधिनियम आया था भाई कब? 2005 में। ठीक है। इसी के साथ बात करें भाषा अधिनियम, तो ये आया था भाई कब? 1963 में। चलिए आगे बात करते हैं जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना का गठन, तो ये 1950 में किया गया था भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, इकोनॉमिक्स का सवाल है, ध्यान रखना। अगला है हमारा M.N. रॉय द्वारा जन योजना का गठन, तो ये किया गया था भाई 1945 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, तो ये हुआ था कब? 1938 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई कब? 1967 में। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी, तो ये हुई थी कब? 1964 में हुई थी भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, तो ये हुई है कब? 1993 में। चलिए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 में। चलिए आगे बात करते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत, तो ये हुई है कब? 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये नरेगा से इसको मनरेगा कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अधिनियम, तो ये हुआ था भाई कब? 2001 में। ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना, तो ये हुई थी कब? 1992 में। चलिए आगे बात करते हैं नई आर्थिक सुधार नीति, नई आर्थिक सुधार नीति, तो ये आई थी कब? 1991-92 में, जो है आपका SD देवगौड़ा के समय में आई थी लगभग, ध्यान रखना, देख लेना ये किसके समय में आई थी। तो लेकिन ध्यान रखना उस समय मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? ये थे आपके कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने जो है LPG, ठीक है, LPG को लेकर आए थे भाई, ये ध्यान रखना। इसी के तहत हमारा जो है आर्थिक नीति में हमारे सुधार आया था भाई, नई आर्थिक नीति आई थी कुल मिला के, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी भाई कब? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना, तो ये हुई थी 1987 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना, तो ये हुई थी भाई कब? 1963 में। ठीक है, 1963 में ये हुई थी भाई, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना, तो ये हुई थी भाई कब? ये हुई थी आपका 2 अक्टूबर 1958 में। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, तो ये हुई थी कब? 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, 1 सितंबर 1956 में। चलिए आगे बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी कब? 1988 में। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय लघु उद्योग, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना, तो अप्रैल 1990 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, तो हुई थी कब? ये हुई थी आपका 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना, ये हुई थी भाई कब? आपका 1 फरवरी 1964 में, 1 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी कब? ये हुई थी आपका 1 जुलाई 1955 में। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका भारतीय औद्योगिकरण एवं विनिवेश की स्थापना, तो ये हुई थी कब? 1955 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय
औद्योगिकी निगम की स्थापना 1955 में, यानी कि उसी को आपका क्या बात करिए, दोबारा बात करिए भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो ये हुई थी कब? 1936 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन तो यह हुआ था 2004 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना तो हुई थी कब? 1965 में। चलिए आगे बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना तो ये हुई थी कब? 1998 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग मार्क भारत में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1937 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी तो ये रखा गया था भाई कब? 1957 में रखा गया था। किसके सहयोग पर ये रखा गया था भाई? सुमित्रा नंदन पंत ने जो क्या करा था भाई, उनके सुझाव पर रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ भाई ये हुआ था कब? 1880 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आया था भाई, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 1986 में। आगे बात करते हैं। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड का गठन ये हुआ था भाई कब? 1974 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मनाया गया था भाई कब? 5 जून 1973 में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था भाई कब? 1997 में, जापान में हुआ था, ध्यान रखना भाई। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखना आपका ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध है भाई। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें कि इसकी जो संधि हुई थी ये हुई थी हमारी कब? 2005 में हुई थी भाई। चलिए आगे बात करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन तो ये हुआ था 1972 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। और ध्यान रखना भाई कि अगर पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना ये पर्यावरण से ही संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। ध्यान रखना किससे है? जलवायु परिवर्तन से। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भाई ये 1987 में हुआ था और इसका संबंध है भाई हमारा किससे? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई कब? 1992 में। ठीक है, 14 जून 1992 में। चलिए अगला है आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तो ये आया था भाई कब? 1986 में। चलिए आगे बात करते हैं। कछुआ प्रशिक्षण अधिनियम। तो कछुआ प्रशिक्षण अधिनियम आया है भाई हमारा कब? 1973 में। हाथी परियोजना है हमारी कब? 1992 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। गैंडा आरक्षण परियोजना। तो गैंडा आरक्षण परियोजना भाई आई थी कब? 1987 में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बियाना समझौता, तो बियाना समझौता हुआ था भाई 1985 में। ठीक है, गिद्ध संरक्षण अधिनियम यह आया था भाई कब? 2006 में। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो ये है आपका कहाँ? जोधपुर में। ध्यान रखना कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसी के अलावा अगर बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो ये भोपाल में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान तो ये आपका जोरहाट में है भाई, ध्यान रखना। आगे है हमारा वन उत्पादकता केंद्र तो ये है कहाँ? रांची में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय तो ये है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। भारत में पारिस्थितिकी के जनक ये माने जाते हैं भाई कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्र। आगे बात करते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि सीधे सीधे बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल संरक्षण अधिनियम यह आया था भाई कब? आपका 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आया था 6 नवंबर को। और इसी के बाद 6 नवंबर नहीं भाई, आपका 26 नवंबर। ठीक है, ध्यान रखना 26 नवंबर है। चलिए आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस तो ये 2 दिसंबर को। और लास्ट हमारा जो अंतिम है भाई, ध्यान रखिएगा, ये है कौन? स्ट्रगल मैन ऑफ इंडिया तो ये कहा जाता है किसको? कैलाश साकला। ठीक है, इसको कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये आने वाले एग्जाम जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले, ये भी आप ध्यान